स्टूडेंट्स आज का जो मेरा सेशन है वो होटल मैनेजमेंट को लेकर है। आज हम होटल मैनेजमेंट में बात करने जा रहे हैं गेस्ट सर्विसेज के ऊपर। यानी गेस्ट की जो सर्विसेज होती हैं होटल में वो क्या होती हैं और किस तरह से हम उनको डील करते हैं। बेसिकली अगर हम गेस्ट सर्विसेज के ऊपर बात करते हैं तो यहाँ ये चीज़ समझने को हमारे पास मिलती है कि सबसे पहली चीज़ कि गेस्ट के साथ जो पहली सर्विस आप प्रोवाइड करते हो उसे वो असेसमेंट ऑफ चेक इन एंड चेक आउट होता है। यानी आप उसकी मदद करते हो आपकी चेक इन और चेक आउट के अंदर। देखिए सबसे बड़ी बात है, जब आपका गेस्ट आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एंटर होता है तो सबसे पहले वो फ्रंट ऑफिस पे जाता है और वहाँ से वो अपनी रिजर्वेशन के ऊपर जो है वो प्रोसेसिंग करवाता है। जब रिजर्वेशन की प्रोसेसिंग होती है तो उसे हम चेक इन एंड चेक आउट कहते हैं। तो पहली जो सर्विस देता है होटल वो ये करता है कि गेस्ट की मदद करता है चेक इन और चेक आउट के अंदर। यानी जब वो जाने लगता है तो उसके सारे बिल वगैरह उसका अकाउंट क्लियर करता है। ये तमाम सर्विसेज ये यहाँ प्रोवाइड कर रहा होता है। तो गेस्ट को ये तमाम सर्विसेज इसलिए प्रोवाइड कर रहा होता है कि ये होटल एम्बियंस की एक इम्पॉर्टेंट जैसे कहना चाहिए कि एक इम्पॉर्टेंट सर्विस है ये फ्रंट ऑफिस की, जिस इसीलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं फ्रंट ऑफिस के सिनेरियो में। फिर उसके बाद जो दूसरी सर्विस जो होटल का फ्रंट ऑफिस प्रोवाइड कर रहा होता है गेस्ट को वो ये होती है कि आपके पास कम्युनिकेशन होती है, गुड कम्युनिकेशन होती है। आपकी कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होती है गेस्ट के साथ, जो एक बॉन्ड बनाने में बहुत मदद करती है। फिर अगर हम बात कर लेते हैं कम्युनिकेशन के साथ साथ कोऑर्डिनेशन, ये डिफरेंट डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन भी कर रहा होता है और ये गेस्ट के साथ भी कोऑर्डिनेशन कर रहा होता है। बेसिकली दो तरह की चीज़ें होती हैं। हम एक कहते हैं इंटरनल कस्टमर होता है और एक्सटर्नल कस्टमर होता है। तो फ्रंट ऑफिस जो है वो इंटरनल और एक्सटर्नल बोथ साइड पर डिस्कशन कर रहा होता है। तो एक्सटर्नल कस्टमर कौन से होते हैं? जो गेस्ट होते हैं। और जो इंटरनल कस्टमर्स होते हैं वो आपकी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ होटल होते हैं। तो इसकी कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है और गेस्ट सर्विस के लिए ये ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपकी कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन बहुत क्लियर हो। तो ये जो फ्रंट ऑफिस का ये सर्विस होती है, ये सर्विस बहुत क्लियर और कॉन्साइज कंजर्वेशन करती है, जिस कन्वर्जेशन के अंदर क्या होता है कि आपके पास रिजल्ट बेहतर मिलता है, आपको आज की निस्बत कल बेटर रिजल्ट मिलता है। फिर इसके बाद जो गैस की सबसे इम्पोर्टेंट सर्विस होती है वो ये होती है इमरजेंसी होती है। यानी आपकी जो इमरजेंसी आपके उसमें हो जाती है ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे कोई आग लग गई, कोई और काम हो गया, कोई ऐसा इवेंट हो गया जिस इवेंट की वजह से हमें ये देखने को मिलता है कि हमारे पास जो है वो हमारा एक इस तरह का एरा बिल्ड हो जाता है कि हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास कोई इमरजेंसी आ गई, कोई आग लग गई, कोई फायर हो गया, कोई सिटी डिस्टर्बेंस हो गई। तो उसके अंदर क्या होता है कि आप बहुत ज़्यादा असिस्ट करते हो गेस्ट को, गेस्ट की सपोर्ट करते हो। ये जो गेस्ट सर्विसेज होती हैं इसमें यही होता है कि कोई इमरजेंसी हो, कोई प्रॉब्लम आ जाए तो जो होटल के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो गेस्ट की सर्विसेज यानी गेस्ट को एक तरह से जो है कोऑर्डिनेशन करें, गुड कोऑर्डिनेशन के अलावा उनको बेटर वेज बताएं। ये तमाम काम जो है वो इमरजेंसी के अंदर आते हैं। इसके अलावा गेस्ट की जो सर्विसेज होती हैं वो जैसे कहना चाहिए कि एक्स्ट्रा सर्विसेज कहलाती हैं, ये एडिशनल सर्विसेज कहलाती हैं। जैसे किसी ने कहा हुआ है कि जी मेरी कोई मीटिंग है, मुझे उसमें उठा दीजिएगा, तो ये उसकी सर्विस होती है, ये फ्रंट ऑफिस के अंडर में होता है। ठीक है। फिर उसके अलावा क्या होता है, अगर किसी की कोई मीटिंग है उस मीटिंग को अरेंज करना है, किसी का कोई इवेंट है, जैसे कोई सेलिब्रेशन कर रहा है, कोई पार्टी कर रहा है, कोई इवेंट कर रहा है, तो उस इवेंट की भी जो कन्वर्जेशन होगी वो भी फ्रंट ऑफिस के थ्रू ही होगी और फ्रंट ऑफिस ही उसे मेंटेन करेगा। ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं यहाँ पर मिलकर आपको एक कंप्लीट सर्विस प्रोवाइड करती हैं। अच्छा, अब इसमें क्या होता है एडिशनल सर्विसेज में, जैसे आपका कोई वीआईपी आ रहा है, अपने वीआईपी के लिए कोई जीआरओज अरेंज करने हैं, जीआरओज को खड़ा करना है, जीआरओज जो है वहाँ पे सर्विसेज देंगे। ठीक है। तो इस तरह से होता है। और बहुत सारे ऐसे होते हैं कि कभी कभार ऑर्गेनाइजेशन हेड को बुलाया जाता है, कोई बहुत बड़ा वीआईपी आ रहा होता है तो वहाँ ऑर्गेनाइजेशन हेड आता है, जैसे हम जीएम कह लें या जीएम या कोई हाई पोस्ट का जो बंदा होता है आपकी होटल का, वो उन्हें रिसीव करता है। तो ये उनके लिए एक एजाजी तौर पर बात होती है, ये एडिशनल सर्विसेज में काउंट किया जाता है। देखिए जब हम गेस्ट की बात करते हैं तो गेस्ट क्या कर रहा होता है, गेस्ट अपनी तमाम चीज़ों को आपके हवाले कर चुका होता है। तो ये जो चीज़ें आपको बताई गई, जो सर्विसेज बताई गई, ये गेस्ट को वो सर्विसेज हैं जो उसने आपसे लेनी होती है, क्योंकि वो अपना सब कुछ दे चुका होता है। देखें गेस्ट जो होता है वो एक अननोन बंदा होता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, या आपके एरा में कह लें या आपके सिटी में कह लें कि वो एक अननोन बंदा होता है। जब वो अननोन बंदा होता है तो ऑलमोस्ट उसका जो उसका स्कोप होता है वो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ होता है, वो तमाम चीज़ें अपनी ऑर्गेनाइजेशन के हवाले कर चुका होता है। तो इस वजह से हम ये देखते हैं कि जो गेस्ट सर्विसेज हैं, ये गेस्ट सर्विसेज बहुत इंपॉर्टेंटली आपकी जो बिज़नेस असिस्टेंट है, यानी बिज़नेस असिस्टेंट कहना चाहिए, या बिज़नेस
आपकी जो बिज़नेस वेकेशंस हैं, यानी आपकी जो बिज़नेस स्ट्रेटजीज़ हैं, उसका सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा यही होता है कि आपकी जो गेस्ट सर्विसेज होती हैं वो बहुत प्रॉपर होती हैं। उससे आपका जो रेवेन्यू बढ़ता है, रेवेन्यू बढ़ने के अलावा अट्रैक्शंस बढ़ती हैं, लोग अट्रैक्ट करते हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट किस्म के प्रोसेसेस होते हैं।